कोई सभ्यता कितनी विकसित है इसका अनुमान उस सभ्यता के एनर्जी कंजप्शन यानी ऊर्जा की खपत से लगाया जा सकता है। जितनी ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट और कंजप्शन उतनी एडवांस सिविलाइजेशन। 1964 में रशियन साइंटिस्ट निकोलाई कार्दाशेव ने एक मापक की थ्योरी दी जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि किसी चीज को करने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत हो सकती है, या यूं कहें कि एक सिविलाइजेशन के तौर पर कितनी एनर्जी कंज्यूम की जा रही है। इस स्केल का नाम कार्दाशेव स्केल है और इसके अंदर कार्दाशेव ने सभ्यताओं को मुख्यतः 3 श्रेणी में विभाजित किया है, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। हालांकि मॉडर्न स्पेस थ्योरिस्ट इसके आगे के टाइप्स का भी जिक्र करते हैं, लेकिन हम अभी उस पर चर्चा नहीं करेंगे। तो आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं इन तीनों टाइप के सिविलाइजेशन के बारे में। टाइप 1 सिविलाइजेशन या प्लेनेटरी सिविलाइजेशन। इसके अंदर ऐसी सभ्यता आती है जिन्होंने अपने प्लैनेट और उनके मून पर टोटल कंट्रोल कर लिया हो और उनकी सारी एनर्जी को हार्नेस करने में सक्षम हो गए हो। भूकंप, सुनामी और वोल्केनो पर पूरा कंट्रोल हो गया हो और इन्हें अपने मर्जी के हिसाब से शुरू या बंद करवाया जा सकता हो। मून और दूसरे प्लैनेट्स को क्लोनाइज कर लिया हो, स्पेस ट्रैवलिंग आम बात हो गई हो, ऑलमोस्ट सारे स्पेसीज डिस्कवर हो गए हो। एस्ट्रॉयड की खुदाई करना या पृथ्वी की ओर आने वाले एस्ट्रॉयड का रास्ता बदल देना, ह्यूमन ब्रेन को कंप्यूटर में अपलोड करना, दूसरे प्लैनेट की टेराफॉर्मिंग कर सकना जैसी हाई एनर्जी कंज्यूम एक्टिविटीज का होना इस सभ्यता के हाई एनर्जी डिमांड को दर्शाता है। आप खुद सोच सकते हैं कि इन सब को करने में कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। टाइप 2 सिविलाइजेशन या स्टेलर सिविलाइजेशन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, स्टेलर यानी स्टार से रिलेटेड, तो इस सभ्यता के लोग अपने स्टार या सूर्य से निकलने वाली सारी एनर्जी को हार्नेस करने में सक्षम हो जाएंगे, जिसके लिए डायसन स्फीयर आवश्यक हो जाएंगे, जो कि एक हाइपोथेटिकल स्पेस स्ट्रक्चर है जिसका निर्माण एक स्टार के चारों ओर किया जाएगा, जिसकी मदद से स्टार से निकलने वाली 100% एनर्जी को उस सिविलाइजेशन द्वारा इस्तेमाल में लाया जा सकेगा। हालांकि डायसन स्फीयर के निर्माण का कार्य टाइप 1 सिविलाइजेशन के चरम पर पहुंच चुकी सभ्यता के लोगों ने शुरू कर दिया होगा, लेकिन इसको पूरा करने लायक एनर्जी टाइप 2 सिविलाइजेशन के पास होगी। इस लेवल तक पहुंच चुकी सभ्यता अपने पूरे स्टार सिस्टम के साथ साथ पड़ोस के स्टार सिस्टम को भी क्लोनाइज कर चुकी होगी। इंटर गैलेक्सी ट्रैवलिंग शुरू हो गई होगी, या यूं कहें कि टाइम ट्रैवलिंग शुरू हो गई होगी, क्योंकि एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी में टाइम ट्रेवल करने के लिए टाइम ट्रैवलिंग का होना बहुत ही आवश्यक है। यह टाइम ट्रेवल संभवतः वार्प ड्राइव या वार्प इंजन के कंजप्शन से शुरू होगी। वास्तविकता दिखाने वाले एआई या वर्चुअल रियलिटी का निर्माण हो गया होगा। इस सभ्यता के चरम पर पहुंच चुके लोग वार्म होल का निर्माण और उसे कहीं स्थापित करने में भी सक्षम होंगे और अंततः गैलेक्सी की एक पूरी स्पाइरल आर्म को क्लोनाइज कर लिया गया होगा। टाइप 3 सिविलाइजेशन या गैलेक्टिक सिविलाइजेशन। इस सभ्यता के लोग एक पूरी गैलेक्सी की एनर्जी को हार्नेस कर सकेंगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टाइप 2 सिविलाइजेशन के लोग सिर्फ एक तारे की एनर्जी पर इतना कुछ कर रहे थे, तो यहाँ तो एक पूरी गैलेक्सी की एनर्जी हार्नेस हो रही है। मतलब आसपास के स्टार की एनर्जी भी अब इस्तेमाल में लाई जाने लगेगी। लगभग 10 से ज्यादा गैलेक्सी को क्लोनाइज कर लिया गया होगा। अपने मन से चीजों को कंट्रोल करने की एबिलिटी आ गई होगी, या यूं कहें कि टेलीकाइनेसिस विकसित हो गई होगी। क्वांटम मैकेनिक्स पर प्रभुता हासिल हो गई होगी और नैनो टेक्नोलॉजी और माइक्रोस्कोपी निर्माण चरम पर होंगे। डायसन स्फीयर की एक पूरी श्रृंखला, एंड्रोमेडा, मिल्की वे और ट्रायंगुलर गैलेक्सी से ऊर्जा का निरंतर निर्माण और संचार कर रही होगी। इस सभ्यता के आखिरी में हम लगभग 10 मिलियन गैलेक्सी को क्लोनाइज कर चुके होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ह्यूमन सिविलाइजेशन के तौर पर कौन से लेवल पर हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हम अभी टाइप 0.7 के सिविलाइजेशन हैं और टाइप 1 तक पहुंचने में हमें लगभग 500 साल और लग जाएंगे। आपने देखा कि टाइप 3 किस तरह की उन्नत सभ्यता है और हम ये भी जानते हैं कि टाइप 3 के आगे भी सभ्यता है। सिर्फ सोच के देखिए कि वो लोग क्या क्या कर सकते होंगे। क्या ये पॉसिबल नहीं है कि ऐसी ही किसी उन्नत सभ्यता के लोगों ने हमारा निर्माण किया हो? और क्या ये पॉसिबल नहीं है कि जिसे हम ईश्वर मानते हैं वे लोग ऐसी ही किसी हाईली एडवांस सभ्यता से हो? इसका जवाब ह्यूमंस को शायद कभी ना मिले, पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।